हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसने मैरीन फॉसिल्स और केव पेंटिंग्स पर केंद्रित लघु वृत्त चित्रों का लोकार्पण किया? किसने लोकार्पण किया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने 22 मई 2022 को अपने निवास कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। जैव विविधता संरक्षण हेतु विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार घोषित किए। उन्होंने मनेन्द्रगढ़ वन मंडल द्वारा तैयार किए जा रहे मैरीन फॉसिल्स पार्क पर आधारित फिल्म छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह, मानव अस्तित्व के परे तथा राज्य के वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले शैल चित्रों केव पेंटिंग्स पर आधारित फिल्म प्रथम अभिव्यक्ति का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जैव विविधता पर कितने पुस्तकों का विमोचन किया? 6 पुस्तकों का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की जैव विविधता पर विभिन्न लेखकों की 6 पुस्तकों का विमोचन किया है। चलिए पुस्तकों और लेखकों के नाम पर आपको ध्यान देना है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम में लेखक डॉक्टर शिवाजी चवन की पुस्तक छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान 2022-23, भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री रामकृष्णा की गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में गुफा शैल चित्रों पर केंद्रित पुस्तक शेड्स ऑफ पास्ट, श्री गौरव निहलानी, श्री ज्ञानेंद्र पांडे वसुंधरा प्राकृतिक संरक्षण समिति की पुस्तक छत्तीसगढ़ में इको पर्यटन संभावनाएं एवं चुनौतियां, श्री शैलेंद्र उइके और भारतीय वन सेवा के श्रीनिवास की पुस्तक अ फील्ड गाइड टू फॉरेस्ट ग्रासेस ऑफ छत्तीसगढ़, डॉक्टर विवेक कुमार सिंघल तथा डॉक्टर हेमकांत चंद्रवंशी अंकित सेवा संस्थान की पुस्तक बायोडाइवर्सिटी इन छत्तीसगढ़ सॉइल तथा इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ का विमोचन किया। आपको सारे नाम बता दिए गए हैं, ये आपको याद होना चाहिए, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद के महिला महाविद्यालय का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की? सही जवाब है भक्त माता कर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। बालोद में जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव एवं भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए और वहां घोषणा की। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ जैव विविधता पुरस्कार 2022 के तहत श्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में श्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति शाहवाड़ा, कांकेर और प्रबंधन समिति चीचा दुर्ग को कितने रुपए पुरस्कार दिया गया है? सही जवाब है 50,000 रुपये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग व्यक्तिगत श्रेणी में श्री किशोर कुमार राजपूत तथा पालतू प्रजातियों का संरक्षण व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर पदम जैन को 25,000 रुपये पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। और वन्य प्राणियों का संरक्षण व्यक्तिगत श्रेणी में श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र और सुश्री निधि तिवारी को प्रशस्ति पत्र एवं 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न। पीटर एल्बर्स को हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इंडिगो का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। पीटर एल्बर्स को हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो के निदेशक मंडल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह 1 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले इंडिगो में शामिल होंगे। वह रोनो जॉय दत्ता की जगह लेंगे। अगला प्रश्न। हाल ही में अमेज़ॉन पे और किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? सही जवाब है आरबीएल बैंक ने समझौता किया है। आरबीएल बैंक और अमेज़ॉन पे ने हाल ही में यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है, जिसके तहत पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट लेन देन शामिल होंगे। अगला प्रश्न। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है?
सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। यह मौसम स्टेशन पिछले सप्ताह शिखर बिंदु से कुछ मीटर नीचे स्थापित किया गया था, क्योंकि शिखर पर बर्फ और हिम उपकरणों को ठीक करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के हर जिले में कम से कम कितने तालाब बनाए जाएंगे? सही जवाब है 75 तालाब बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सतही व भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए रिमोट सेंसिंग और भूस्थानिक जैसी नई तकनीकों के उपयोग से हर जिले में कम से कम 75 तालाब बनाए जाएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से मिशन अमृत सरोवर के तहत ये तालाब बनेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है? सही जवाब है डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को अवार्ड दिया गया है। एसईसीएल के सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को कोयला उद्योग में उनके नेतृत्व शक्ति के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज नई दिल्ली ने प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने उन्हें अवार्ड दिया। भूमिगत खदानों में डॉक्टर मिश्रा की विशेषज्ञता को सभी मानते हैं। वह ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में सीएमडी भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने मिस इंडिया टैलेंटेड का खिताब अपने नाम किया है? सही जवाब है महिमा सोनी ने खिताब अपने नाम किया है। आगरा में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। महिमा सोनी कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर ब्लॉक के विश्रामपुरी की रहने वाली है। वह इंटरनेशनल बिजनेस आइकॉन अवार्ड 2022 में भाग ली। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किस राज्य में तैयार हर्बल गुलाल पहली बार यूरोप के बाजारों में भी बिकेगा? अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को पहली किस्त के रूप में 1720.11 करोड़ रुपए मिले हैं? कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और किसने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? सही जवाब है भारतीय उद्योग परिसंघ ने समझौता किया है। इस मिशन का उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम, यूके और भारत के उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाना है। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ ने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? सही जवाब है निम्न में से दक्षिण कोरिया देश हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।